हेलो बच्चों आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में क्या आएगा, फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ यही तो आएगी कि फ्रैक्शन पढ़ रहे तो पहले फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रैक्शन को करने के लिए आज क्या करते हैं, हम एक पिज़्ज़ा पार्टी रखते हैं। पिज़्ज़ा भी खाएंगे और साथ साथ फ्रैक्शन भी देखेंगे कि इसके अंदर फ्रैक्शंस कहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो चलो कहाँ चलोगे आज, पिज़्ज़ा हट चलोगे, डोमिनोज चलोगे, मैकडी चलोगे या कहीं और चलोगे। चलो आज पिज़्ज़ा हट चलते हैं, पिज़्ज़ा हट में ही पार्टी करेंगे। ओके, देन गाड़ी निकाल लो इतने, पिज़्ज़ा हट चलते हैं। ओके आइए, अब देखो, अब ध्यान से समझना फ्रैक्शंस कहाँ पे आएगा। अब पिज़्ज़ा हट में हमने गाड़ी ले ली, पिज़्ज़ा बुक कर दिए। पिज़्ज़ा देखो कैसे आते हैं, देखो ये आया। ओके, एक पिज़्ज़ा ये मैंने मंगवाया, दो इधर पिज़्ज़ा एंड एक ये पिज़्ज़ा। क्लियर है। अब एक चीज़ बताओ, तीन हम गए, मैं और दो आपके दोस्त। मैंने कहा कि मुझे सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा खाना है। ओके चलो फिर, अगर मुझे एक ही पिज़्ज़ा खाना है तो मैं इसे कैसे लिखूँगा, सिंपल वन। मैंने एक पिज़्ज़ा खाया, वन मैंने पिज़्ज़ा खाया, सिंपल। आपने खाए दो पिज़्ज़े, ठीक है जी, दो पिज़्ज़ा आपने खाए, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू पिज़्ज़ा। ओके, देन ये पिज़्ज़ा था जो लास्ट वाला, आपका फ्रेंड कहता है कि दोस्त यार मुझे इतनी भूख नहीं है कि मैं पूरा का पूरा पिज़्ज़ा खा जाऊँ, मुझे इसका आधा पिज़्ज़ा दे दो, मुझे इसका हाफ पिज़्ज़ा करके दे दो। आपने सोचा चलो ठीक है इसका हाफ पिज़्ज़ा कर देते हैं। आपने कटर लिया और हाफ कैसे करोगे आप इसका, सिंपल इसी तरीके से इसको बीच में से काट के, यही तो होगा पिज़्ज़ा हाफ। कटर लोगे उसको काट दिया। ओके, देन अब इसको देखो ध्यान से, आपको अब आधा पिज़्ज़ा अपने दोस्त को देना है, तो अब क्या करोगे, मान लो ये वाला पोर्शन जो जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ओके, ये वाला पोर्शन काटा, अपने फ्रेंड को दे दिया कि चल भाई तू खुश रह, आधा पिज़्ज़ा तेरा, आधा तो मैं और दोबारा खा लूँगा, पार्टी होगी ना अच्छी। अब देखो फ्रैक्शन का आया, मैंने बोला मैंने एक पिज़्ज़ा खाया, मैंने लिख दिया। मैंने बोला आपने दो पिज़्ज़ा खाए, दो पिज़्ज़ा लिख दिए। आपके फ्रेंड ने आधा पिज़्ज़ा खाया, हाफ पिज़्ज़ा खाया, इसको लिखो आप। इसको कैसे लिखोगे, हाफ को, हाफ कैसे लिखोगे सोचो। अब इसको आप ऐसे तो लिखने वाले नहीं, हाफ पिज़्ज़ा नहीं, ऐसे तो नहीं लिख सकते हाफ पिज़्ज़ा। भाई मैंने एक नंबर की फॉर्म में, न्यूमरल फॉर्म में लिखा है, तो आप भी तो इसको ऐसे लिख के दिखाओ ना मुझे। तब ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ पे हमारे पास कंप्लीट, सुना ध्यान से, जहाँ हमारे पास कंप्लीट नंबर ना लिखने को आए, वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस यूज़ करते हैं। अब आपको हाफ पिज़्ज़ा लिखना है, हाफ पिज़्ज़ा कोई कंप्लीट एक नंबर तो नहीं है, क्योंकि नंबर तो कंप्लीट ये होते हैं ऐसे, बट हाफ पिज़्ज़ा कैसे लिखोगे। तो देखो उसको लिखने का तरीका क्या है, पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे सोचो। हमने एक पिज़्ज़ा मंगवाया, एक पिज़्ज़ा के कितने पीस किए हमने, दो, दोनों इक्वल, ये याद रखना इक्वल जरूरी होना चाहिए, जितने भी पीस करो सारे इक्वल होने चाहिए। क्लियर है। एक पिज़्ज़ा के मैंने दो पीस किए, तो पहले मैं दो लिखूंगा। ओके, देन आपके दोस्त ने कितने पीस खाए, उसमें से उस दो पीस में से कितने पीस खाए, आपके दोस्त ने खाया वन पीस, तो यानी इसको ऐसे और ऊपर वन, इसको हम क्या बोलेंगे, 1/2, इस तरीके से हम बोलेंगे। यानी कि एक पिज़्ज़ा हमने लिया, उसके कर दिए दो पीस, दो पीस में से क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये फ्रेंड के पास चला गया आपके, ये क्या है, फ्रेंड्स का पिज़्ज़ा, आधा पिज़्ज़ा जो उसने खाया, ठीक है, ये पीस क्या हो गया इसका, ये फ्रेंड का पिज़्ज़ा हो गया। क्लियर हुआ। तो उसको कैसे लिखेंगे, 1/2। क्लियर, समझ के बाद एक पूरी चीज़ के कितने पीस किए, नीचे कितने आएंगे कि टोटल हमने उसको कितने पीसीस में काटा, ये आ गया। देन उसको हमने बाकी ऊपर क्या लिखेंगे, जितने हमने यूज़ कर लिए उसमें से वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या हो गया आपका 1/2, यानी जितने यूज़ किए और नीचे कितने पीसीस में हमने उसे टोटली काटा था। क्लियर हो गई चीज़। तो ये चीज़ थी, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते थे एक इनकम्प्लीट नंबर को। ये देखो ये तो कंप्लीट है, ये पूरा एक कंप्लीट नहीं है, तो आधा है, ठीक है ना। तो इसे हमने क्या कहा, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मीनिंग क्या होता है,
कोई पार्ट, किसी चीज़ का कोई थोड़ा सा पार्ट, कुछ हिस्सा, यही चीज़ को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस। तो वही अगर हमें नंबर्स की फॉर्म में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। क्लियर हो गई चीज़। अब फ्रैक्शंस क्या है, फ्रैक्शंस हमारे होते जो कंप्लीट नंबर नहीं होते एग्जैक्टली, एंड जिसे हम क्या करते हैं, पार्ट्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या है, एक पूरा पिज़्ज़ा का हाफ पार्ट है, बोलेंगे ना अब हाफ पिज़्ज़ा, यानी एक पूरा पिज़्ज़ा आया था और उसका हाफ पार्ट मेरे दोस्त ने खा लिया। तो कैसे लिखेंगे, 1/2, इसे हम क्या बोलेंगे, हाफ पिज़्ज़ा। समझ गए। अब समझो उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। मान लो हमने सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा मंगवाया था, कोई एक पिज़्ज़ा ले लेते हैं बड़ा सा। हाँ जी, इस एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से समझना। अब आई होप आपको इतना तो समझ में आया कि फ्रैक्शन क्या है। अब ये एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, हम 3 दोस्त गए हैं पिज़्ज़ा खाने। अब पैसे इतने नहीं थे तो एक ही पिज़्ज़ा मंगवाया। अब तीनों दोस्त को इक्वल खाना है, यानी कि इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, 3 हिस्से करने पड़ेंगे। भाई पार्टी में जाते हो, कहीं पे जाते हो तो क्या होता है, घर में पिज़्ज़ा मंगवाते हो, घर में 2 भाई बहन है, आप सारे मिला के। अब क्या करोगे, 3 पीस किए आपने, 3 पीस पहले मैं इसके करता हूँ क्योंकि हमें इक्वल खाना है। कैसे करूँगा, 3 पीस देखो, ठीक है, ये 3 पीस हो गए, ये फर्स्ट पीस, ये सेकंड पीस, ये थर्ड पीस। 3 पीस किसके कर दिए, पिज़्ज़ा के कर दिए। क्लियर हुई इतनी चीज़। अब क्या होता है, आपकी 2 सिस्टर, आप और आपकी 2 सिस्टर, मान लो टोटल कितने हो गए आप, 3, ठीक है, 3 पर्सन हो गए ना, तीनों को क्या करना, पिज़्ज़ा खाना है। सडनली आपकी सिस्टर कहते हैं मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तो आप क्या करोगे, अब इस पिज़्ज़ा को जोड़ तो नहीं सकते, काट चुके हो उसको, तो बट आप सोचोगे क्यों ना 2 पार्ट मैं खा लूँगा और एक मैं अपने सिस्टर को दे दूँगा। यानी एक सिस्टर ने तो मना कर दिया, तो क्या कह रहे भाई, आपने उसका पार्ट खा लेना है, ठीक है, जो उसको मिलने वाला था पिज़्ज़ा का वो आपको खाना पड़ेगा। अब कैसे लिखोगे, देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो। आपको कितने खाने हैं, यानी मुझे कितने खाने हैं, 2 पार्ट्स। मैं देखो कैसे समझा रहा हूँ, समझो, आपको 2 पार्ट्स खाने हैं और आपकी सिस्टर को पिज़्ज़ा का 1 पार्ट। तो कैसे लिखोगे, मैंने अभी भी बताया था, देखो कैसे समझना है इसको, कि मेरे पास एक पूरी एक चीज़ थी, उसके टोटल मैंने कितने पीस किए, 3, ओके, एंड मैंने कितने यूज़ किए अब उसमें से 2। तो आपने क्या किया कि फर्स्ट एंड ये इतना पोर्शन, ये सारा का सारा 2 पीस आपकी और आपकी एक सिस्टर का जिसने मना किया था 2 पीस आपने खा लिए। तो आप क्या लिखोगे कि मैंने 2/3 पिज़्ज़ा खाया, इसे क्या कहते हैं। अब इसको अच्छे से समझाऊंगा, यानी आपने 3 पीस किए एक पिज़्ज़ा के, उसमें से आपने 2 पीसेस खाए। अब बचा हुआ 1 पीस किसने खाया, वो आपकी सिस्टर ने खाया, ऑब्वियस है। तो उसको कैसे लिखने वाले हैं, यहाँ पे देखो ये वाला पीस जो था, ये पीस, ये किसने खाया, ये आपकी सिस्टर ने खाया। तो क्या लिखेंगे, टोटल कितने पीस किए थे हमने, 3 में से आपकी सिस्टर ने कितने खाए, 1, ठीक है जी। तो ऐसे आपको क्या लिखना पड़ेगा कि भाई अगर हमारे पास एक चीज के 3 पीस कर दिए जाए और 2 आपको यूज करने हो तो आप लिखोगे उसको 2/3। क्यों, क्योंकि एक पीस के 3 करे, एक पूरे कंप्लीट के 3 पीस किए, देन आपने यूज किए 2, ऊपर यूज किए हुए आ गए, देन आपकी सिस्टर ने कितने यूज किए, 3 पीस में से 1 पीस आपकी सिस्टर ने यूज किया। तो इसे हो गया फ्रैक्शन, हो गया पार्ट में, हो गया। ऐसे इसको और बढ़ाए, देखो अब मान लो कि हमारे पास अब पिज़्ज़ा नहीं है, कुछ और चीज़ है, ओके, केक है। केक हमारा देखो सर्कल फॉर्म में भी हो सकता है, रेक्टेंगल फॉर्म में भी होता है शेप में, या हमारे पास कोई स्क्वायर शेप में भी हो सकता है। तो उसको हम ले लेते हैं इस टाइम, मान लो एक हमारे पास ओके क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, मतलब एक केक है जो रेक्टेंगल शेप में है। क्लियर है। अब आपको ये करना है कि इसके हाफ पीस करने हैं। हाफ पीस कैसे करोगे इसका, सीधी सी बात है, आप इसका हाफ पीस 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं। एक कैसे करेंगे, आप इसको यहाँ से लोगे और ऐसे काट दोगे, ठीक है, काट दिया तो क्या हो गया, इतना हिस्सा जो होगा आपके पास
वो क्या होगा, हाफ पीस हो जाएगा। ये 1/2 लिखा है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पूरा एक कंप्लीट, पूरे में से हमने 2 पीस किए, पी और एक मैंने ले लिया, बाकी कितना बचेगा वो भी देख लो कि 2 में से यहाँ पे भी एक बचा, तो ये क्या हो गए, हाफ हाफ हो गए। क्लियर हुई चीज़। ऐसी देखो एक इसमें एग्जांपल लेते हैं, इसको और आप किस तरीके से काट सकते हो, हाफ में ही अगर आपको काटना पड़े तो आप इसको यहाँ से भी तो काट सकते थे ऐसे करके, ठीक है ना, तब भी तो हाफ होता, तब आप क्या से लिखते, तब भी ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि दोनों क्या है, सेम शेप के हैं एंड इक्वली हमने इसको डिवाइड किया है, तो सेम क्या लिखने वाले हैं कि ये भी हमारा क्या है, 2 पीस हमने किए और एक पीस, ये वाला पोर्शन एक पीस है और ये वाला पोर्शन भी एक पीस है। क्लियर होगी चीज़। ऐसे इसको हम क्या लिखेंगे, हाफ हमने कर दिया, ये हाफ पोर्शन हो गया। ओके, ऐसे दूसरे वाला भी क्या हो गया आपका, ये हाफ पोर्शन हो गया। क्लियर हो गया। तो हमारे पास कई तरीके होते किसी चीज को ब्रेक करने के या फ्रैक्शन में काटने के लिए, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमने इक्वली डिवाइड किया है, 2 पार्ट में किया तो ये हाफ हाफ हो गया ऐसी, ठीक है। तो आपको अब आपके पास क्या क्या क्लियर हो गया कि एक फ्रैक्शन क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे उसे लिखते हैं और डायग्राम की फॉर्म में उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था आपके पास फ्रैक्शन का अभी इतना सा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं डायग्राम के ऊपर कि डायग्राम दे दिया जाएगा, कोई शेप दे दी जाएगी, उसके क्या कर रखे होंगे, फ्रैक्शंस कर रखे होंगे, पीसेस कर रखे होंगे और कुछ पोर्शंस को उन्होंने क्या किया होगा, शेड किया होगा। देन आपसे पूछेंगे बताओ ये शेडेड पोर्शन कितना फ्रैक्शन है टोटल का, तो आपको काउंट करना पड़ेगा। ओके, अब एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, देखो जो भूल गया था मैं, ये हमारे पास क्या एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसमें हम ऊपर वाले को, इसको हम ऊपर वाले को, जैसे ये है 2/3, क्लियर। अब 2/3 को इसको हम देखो कैसे पढ़ते हैं, ये ऊपर जो वाला होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, क्लियर, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ओके, अब इसका नाम क्यों रखना पड़ा भाई, जैसे हमने ये पूरा कंप्लीट नंबर है, इसको ये क्या हो गया, होल नंबर या सब नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, ऐसे यही है, बट इसको भी तो कोई नाम देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 2 थे हमारे पास, तो हमने क्या कहा ना, अब इसको नाम ऐसे होल नंबर बोल सकते हैं क्योंकि ये डिवीजन में नीचे आ गया। तो क्या करेंगे, तो ऊपर वाले जो हम लिखते हैं उसे कहते हैं न्यूमरेटर, देन हम जो एरो लगाते हैं हम डिवीजन भी कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे उससे, और नीचे वाले को क्या कहते हैं हम, डिनोमिनेटर। ओके, तो ऊपर n नीचे d, ऐसे याद रखना है, ठीक है। जो बड़ा बाद में आता है, बड़ा जो नंबर है वो ऊपर, देन छोटे वाला नीचे। क्लियर होगी। ओके, तो ये क्या हो गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया ना, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। जान के बोल रहा हूँ बार बार ताकि एक बार दिमाग में बैठ जाए, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें अब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आपके पास अभी तक हो गया कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ओके, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है कि कैसे फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। भाई होल नंबर हमने कर लिए, 0 से आगे नंबर डाल के, उसके बाद हमने जो काउंटिंग नंबर से नेचुरल नंबर वो भी कर लिए 1 से स्टार्ट करके नंबर लाइन पे। देन हमने लास्ट टाइम इंटीजर्स किया था, वो भी हमने कर लिया। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, और बीच में क्या थे हमारे 0, तो वो थे हमारे क्या, इंटीजर्स। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, 2/3, 1/2, 7/8, ऐसे कुछ भी आ सकता है लिखने को, कि बोल दिया जाए कि भाई 8/11 इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो कैसे करने वाले हैं, तो इसी के लिए करेंगे अगला टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइंस। तो